का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहाँ कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। इतिहास 4 चुनाव हार का चौका लगा चुके हैं ये लोग। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया है तो 5वीं हार के बाद समझ में आया। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी को राज्यसभा की सांसद उन्हीं की पार्टी की, उनके आवास पर जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका जवाब देना चाहिए। देश और प्रदेश का भ्रमण करने से पहले 2 जून को फिर से तिहाड़ जेल जाने की तैयारी करना चाहिए। और दिल्ली में 7 की 7 सीटें भाजपा जीत रही है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन वहां किला उनका ध्वस्त हो रहा है। 60 साल शासन किए भूख से मर रहे थे लोग, तब उनको ध्यान में नहीं आया। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इंडिया गठबंधन अपने अंदर मोटिवेशन और ताकत को एकजुट करने में लगा हुआ है। इसका ही एक उदाहरण देखने को मिला लखनऊ में, जहां पर अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक साथ मंच पर नजर आए। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर दोनों ही नेताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी बातें कही। जहां अरविंद केजरीवाल ने तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को लेकर दावे किए, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को लेकर ये कह दिया कि बीजेपी जो है 4 फेज में चारों खाने चित हो गई है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए तरसा देगी। सुनिए क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें अधिकार, हमें न्याय दिलाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं, अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वाइस चांसलर और डीन पहले से ही रिटायर होकर के वहां अपने आप नियुक्त हो जाएंगे। अब जहां अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपने सपा कार्यालय पर इंडिया अलायंस के नेताओं को बुलाया, तो वहीं इसका जवाब देने के लिए सीधे तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सामने आ गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा कि 4 चुनाव हारने का वो चौका लगा चुके हैं। 2014 हारे, 17 हारे, 19 हारे और 22 हारने के बाद वो लोग जो जीत का दावा कर रहे हैं वो झूठा साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी जीत के साथ नई हैट्रिक बनाएगी। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं 140 सीट पे एनडीए सीमित हो जाएगी चुनाव। अखिलेश यादव जी 2014 में क्या कहे थे, 2017 में क्या कहे थे, 2019 में क्या कहे थे, 2022 में क्या कहे थे,
उनकी कोई भी भविष्यवाणी सच नहीं होती। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, अखिलेश यादव जी हार रहे हैं, राहुल गांधी जी हार रहे हैं, सपा और कांग्रेस का, बसपा का यूपी में खाता नहीं खुल रहा। सर एक अखिलेश यादव ने और बयान दिया कि अमेठी और रायबरेली ये दोनों ही सीट भाजपा हारने वाली। मैं तो बता दिया ना, जब 80 की 80 जीते हम जीत रहे हैं और जो हम लोग कहते हैं वह सच होता है। जो अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, मायावती जी कहती हैं वह सब गलत होता है। उनका इतिहास 4 चुनाव हार का चौका लगा चुके हैं ये लोग। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया है तो 5वीं हार के बाद समझ में आया। फिलहाल चुनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है और अंतिम फेज में उत्तर प्रदेश के बनारस में वोटिंग होनी है। ऐसे में तमाम जो बाकी के 3 फेज हैं उसमें चुनाव को लेकर क्या कुछ रुझान देखने को मिलता है और कैसे कैसे इंडिया अलायंस और एनडीए में टकराहट देखने को मिलती है, वो न्यूज नेशन आपको जरूर बताएगा। बाकी राजनीति से जुड़ी हर एक खबर को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन।